Hello dear students, how are you all? I hope you all are well and safe at home. Dear students, in this video we are going to understand the meaning of lesson number 13, Vinoba Bhave of standard 5th subject English. So please open page number 95 of your textbook. Before starting our chapter, two questions are given here. Let's see. First question is, have you ever heard about Bhudan Andolan? क्या आपने कभी भूदान आंदोलन के बारे में सुना है? तो उसके बारे में हम इसी चैप्टर में आज समझेंगे. डू यू नो हु स्टार्टेड इट? क्या आप जानते हैं उसे किसने प्रारंभ किया था? तो वो भी हम इसी चैप्टर में समझेंगे. चैप्टर का नाम है विनोबा भावे. इनका नाम आपने पहले सुना होगा, आचार्य विनोबा भावे. ये एक महान व्यक्ति थे, गांधीवादी थे, मतलब गांधी जी के विचार पर चलने वाले थे. और इनका मूल नाम था विनायक नरहरि भावे. इन्हें आचार्य विनोबा भावे भी कहा जाता है. विनोबा भावे वॉज बोर्न ऑन 11 सितंबर 1895 एट गगोदा, अ स्मॉल विलेज इन कोलाबा इन मुंबई. विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को गगोड़ा या गगोदे भी नाम है इसका, मतलब ये एक छोटा सा गांव है जो कोलाबा में है, मुंबई में. हिज मदर कॉल्ड हिम विन्या, और उनकी माता जी उन्हें विन्या कहकर पुकारती थी. विन्यास अर्ली एजुकेशन टुक प्लेस इन द विलेज, और उनकी जो स्टार्टिंग की जो शिक्षा थी, प्रारंभ की जो शिक्षा थी, वो कहाँ पर पूरी हुई? उनके गांव में. ही वेंट टू वडोदरा एट द एज ऑफ 9 फॉर फर्दर स्टडीज़, और फिर वो वडोदरा चले गए 9 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए. लेटर ही वेंट टू वाराणसी टू स्टडी संस्कृत, और फिर बाद में वो वाराणसी चले गए संस्कृत पढ़ने के लिए. वडोदरा एक शहर का नाम है गुजरात में, जिसे बड़ौदा भी कहा जाता है. ये 3rd लार्जेस्ट सिटी है इंडियन स्टेट्स में. और इसके बाद वो वाराणसी चले गए, जिसे बनारस या काशी कहकर भी बुलाते हैं. ये उत्तर प्रदेश में है. वहाँ उन्होंने संस्कृत पढ़ने के लिए गए थे. ही केम इन कॉन्टैक्ट विथ महात्मा गांधी एंड लिव्ड विथ हिम एट साबरमती आश्रम. उसके बाद वहाँ पर वे महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और उनके साथ रहने लगे साबरमती आश्रम में. साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे पर है, अहमदाबाद, गुजरात में. और इसकी स्थापना भी गांधी जी ने ही की हुई थी. विनोबा, एज ही वॉज कॉल्ड बाय महात्मा गांधी, फाउंड द पर्पज ऑफ लाइफ देयर. विनोबा, जिन्हें महात्मा गांधी द्वारा बुलाया गया था, उन्हें अपने जीवन का मकसद समझ में आ गया था वहाँ जाकर गांधी जी से मिलकर. ही टुक पार्ट इन झंडा सत्याग्रह मूवमेंट एंड वेंट टू जेल एट नागपुर, और उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भी हिस्सा लिया और नागपुर में जेल चले गए. झंडा सत्याग्रह क्या था? झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर में स्टार्ट हुआ था, और देश के कई सारे हिस्सों में स्टार्ट हुआ था. कि जो जनता थी हमारे देश की, वह ये चाहती थी कि उनका जो अधिकार है अपने झंडे को फहराने का, तो वो अधिकार वह चाहती थी. तो इसलिए जगह जगह वे लोग अपना झंडा फहराते थे, भारतीय लोग. तो ये झंडा सत्याग्रह आंदोलन में हुआ था. तो ये नागपुर में ज़्यादा हुआ, जबलपुर में स्टार्ट हुआ था, और कई सारे हिस्सों में हुआ था देश के 1923 में. The poverty and deprivation suffered by Indian small farmers and landless laborers. Poverty मतलब गरीबी, deprivation मतलब हानि, जो चीज़ आपको ज़रूरत है और वो चीज़ आपके पास ना होना. तो गरीबी और नुकसान जो हो रहा था, जिसके कारण जो सफ़र करना पड़ रहा था, बुरी तरह से गुजरना पड़ रहा था भारत के जो छोटे छोटे किसान हैं, या ऐसे मज़दूर जिनके पास ज़मीन नहीं है, भू नहीं है, जो भूहीन है, लैंडलेस है, जिनके पास ज़मीन नहीं है मजदूरी करने के लिए या खेती करने के लिए, उन्हें ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ा. ही डिसाइडेड टू प्लेस हिमसेल्फ एट देयर सर्विस, और विनोबा भावे जी ने सोचा कि यह तय किया कि अपने आप को उन लोगों की सेवा में रखेंगे. ही ट्रूली अंडरस्टूड दैट मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय फ्यू पीपल, दे कॉल्ड देमसेल्व्स लैंड लॉर्ड्स. वह आसानी से समझ गए थे, यहाँ पूरी तरह से समझ चुके थे कि ज़्यादातर जो ज़मीन का हिस्सा है वह कुछ लोग ले चुके हैं, खरीद चुके हैं या मालिक बन चुके हैं, और वे अपने आप को लैंड लॉर्ड्स कहते हैं, मतलब ज़मींदार कहते हैं
या हड़प लिए उन्होंने। दिस वॉज नॉट द जस्टिस ऑफ द अलमाइटी। अलमाइटी मतलब गॉड। ये गॉड का जस्टिस नहीं है, ये उनका न्याय नहीं है, हम न्याय चाहते हैं। इट वॉज men's own doing and only men suffered from it. If landlords could donate some of their land to the landless, all would be happy, he thought. वे सोचते हैं कि ये इंसान के अपने स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वह खुद क्या करना चाहता है, और इसके कारण ही सिर्फ इंसान ही उसके कारण सफ़र कर पा रहा है, बुरी तरह से जूझ पा रहा है, परेशान हो रहा है। और यदि लैंडलॉर्ड्स जो हैं, ज़मींदार जो हैं, यदि थोड़ा सा भी हिस्सा अपनी ज़मीन का कुछ ज़मीन अपनी दान कर देते हैं ऐसे लोगों को जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो सभी लोग खुश हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने विचार किया। विनोबा ट्रेवल्ड अ लॉट एंड मेट पीपल ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक्सप्लेन टू देम द लॉजिक बिहाइंड हिज स्टैंड पॉइंट। विनोबा बहुत यात्रा करी, उन्होंने बहुत दूर दूर तक गए और बहुत सारे लोगों से मिले, समाज के हर वर्ग के लोगों से मिले, और उन्होंने सभी को यही समझाया इसके पीछे जो लॉजिक है, उनके स्टैंड पॉइंट, उनका जो दृष्टिकोण था, उसके पीछे क्या उनका मकसद छिपा हुआ है। मैनी एग्रीड मैनी डिसएग्रीड। काफ़ी लोग सहमत भी हुए और काफ़ी लोग सहमत नहीं भी हुए। बट सेंटली परसुएशन एंड मोटिवेशन वर्कड। लेकिन पुण्य रूप से, या हम कहें कि जो अच्छे मन से जो काम किया जाता है वो ज़रूर सफल होता है। तो उससे जो उन्हें प्रोत्साहन मिला या प्रेरणा मिली, परसुएशन मतलब प्रोत्साहन, सेंटली मतलब पुण्य या शुद्ध, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा या अभिप्रेरण, ये काम कर गया। वर्क वंडर्स। स्लोली भूदान योजना टुक द शेप ऑफ भूदान आंदोलन। भू का मतलब ही क्या होता है? ज़मीन। दान मतलब देना या डोनेट करना। धीरे धीरे भूदान योजना जो थी, इसमें याजना लिखा हुआ है, ये योजना है मतलब प्लान, उसने अपना शेप ले लिया, मतलब वो और सफल होने लगी, और उसका नाम हो गया भूदान आंदोलन। द स्मॉल फ्लिकर ऑफ अ लैम्प लिट अप द लाइफ ऑफ 1000। फ्लिकर मतलब टिमटिमाना या रोशनी की लपट। जो छोटी सी चिंगारी जो थी वो उसने हज़ारों लोगों के जीवन को रोशनी दे दी थी। ही मेड लैंडलॉर्ड्स डोनेट देयर लैंड टू द लैंडलेस। वह उन लैंडलॉर्ड ज़मींदारों को मनाने में कामयाब हो रहे थे कि वो लोग अपनी ज़मीन किसे दान कर दें? लैंडलेस को, लैंडलेस लेबरर्स को। विनोबा भावे स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम ए स्मॉल विलेज नेम्ड पोचमपल्ली इन द तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। साउथ में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में जो एक गांव था छोटा सा, पोचमपल्ली, वहाँ पर उन्होंने, विनोबा भावे ने इस आंदोलन को शुरू करा एक छोटे से गांव से जिसका नाम था पोचमपल्ली। आपने नाम सुना होगा, वहाँ की साड़ीज़ भी बहुत फेमस है पोचमपल्ली इक्कत नाम से, तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। ही वर्कड डे एंड नाइट टू मोटिवेट लैंडलॉर्ड्स टू डोनेट देयर लैंड टू द लैंडलेस। उन्होंने दिन और रात एक कर दिया, बहुत मेहनत करी लैंडलॉर्ड्स जो है ज़मींदार हैं उन्हें मनाने के लिए, ताकि वो अपनी ज़मीन, जिनके पास ज़मीन नहीं उन्हें दान कर सके। इट वॉज ए नेशनल अवेकनिंग। विनोबा कॉल्ड इट सर्वोदय। ये एक राष्ट्रीय जागरूक करने का आंदोलन था कि राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है विनोबा भावे जी के द्वारा, और उन्होंने इसको नाम दिया था सर्वोदय, मतलब सभी का उदय हो, सभी तरह से उदय हो। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और ये आंदोलन कहाँ कहाँ सफल हुआ था? उत्तर प्रदेश, यूपी में, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वॉज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द नेशन अलॉन्ग विद द फीलिंग ऑफ वननेस। इक्विटेबल मतलब समान रूप से या निष्पक्ष रूप से। निष्पक्ष रूप से ज़मीन का हिस्सा या बंटवारा किया जाए, सभी को दी जाए, ताकि समृद्धि आ सके हमारे राष्ट्र में। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि या खुशहाली, और साथ ही साथ ये भावना भी सबके अंदर आए, वननेस की मतलब एक रूपता की। विनोबा लिव्ड इन द आश्रम ऑन द बैंक ऑफ पवनार रिवर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक पवनार नाम की नदी है, वहाँ के किनारे पर आश्रम में विनोबा रहा करते थे। ही सर्व्ड द ओल्ड एंड लोनली इन द ओल्ड एज होम एट द आश्रम। और वे किसकी सेवा करते थे? वहाँ पर बूढ़े और अकेले रह रहे बूढ़े लोगों की, ओल्ड एज होम में मतलब वृद्ध आश्रम में, जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं, बेघर हो जाते हैं, तब आश्रम में रहते हैं, वहाँ पर लोगों की सेवा करते थे विनोबा भावे। He himself helped him in feeding and nursing them and also in arranging their beds। और उनकी किस चीज़ में मदद करते थे? वहाँ पर खाने पीने में और उनकी देखभाल करने में। नर्सिंग मतलब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या दवाई की ज़रूरत हो वो प्रोवाइड करने में, और उनका बिस्तर लगाने में, उनकी पूरी तरह से उनकी केयर करते थे विनोबा भावे। किसकी? ओल्ड पीपल्स की। ही लिव्ड लाइक एन एसेटिक ऑफ ओल्डन डेज। और वहाँ पर पुराने ज़माने के एसेटिक मतलब जो तपस्वी होते हैं उनकी तरह वे अपना जीवन यापन करने लगे थे। ही ब्रेथ हिज लास्ट ऑन 14 नवंबर 1982। और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली
14 नवंबर 1982 को ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे इन 1983 वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर सर्विंग द नेशन सेल्फलेसली। और उसके बाद उनके मतलब इस दुनिया से गुजर जाने के बाद किस ओकेजन पर रिपब्लिक डे जो आता है हमारा 26 जनवरी को, इस अवसर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर 1983 में उन्हें भारत रत्न से उनका सम्मान किया गया। भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया राष्ट्र को निस्वार्थ रूप से उनकी राष्ट्र की सेवा करने के लिए। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो देश की सेवा करने के लिए दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। विनोबा भावे जी के बारे में एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर उनकी पिक्चर भी बनी हुई है। ये गांधी जी के विचार पर चलने वाले थे और भूदान आंदोलन में यही था कि मतलब भू का दान करना, ज़मीन का दान करना। और इसे किसने स्टार्ट किया था? विनोबा भावे ने, भूदान आंदोलन को। So students, this is the end of our today's video. We will meet very soon with our another video. I hope you all have understood this chapter well. We will meet very soon with our another video. Till then, stay safe, stay home. Goodbye everyone. Have a nice day to you all. Thank you so much to join the class.